ये कहानी उस समय की है जब लोग घड़ियों से नहीं, सूरज की चाल और दिल की आवाज से समय पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके भीतर सब कुछ था। हिमालय की तलहटी में बसा था एक गांव, अनंतपुर। नाम बड़ा था, लेकिन हालात छोटे और सूखे थे। कभी यहाँ नदियां गाती थीं, खेत हंसते थे, और शाम होते ही हर घर में दीपक जलता था। पर अब धरती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे, और लोगों के दिलों में डर बस चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह समय की सजा है। इसी गांव में रहता था देवदत्त, एक साधारण किसान, सीधी नजर और शांत स्वभाव। देवदत्त न अमीर था, न ताकतवर। उसके पास था तो बस ईमानदारी और धैर्य। जब लोग खेत छोड़ चुके थे, देवदत्त अब भी मिट्टी से बात करता था। वह कहता, माँ है यह धरती, नाराज हो सकती है पर छोड़ती नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, भूख में दर्शन खोजता है, भगवान खेत नहीं जोतते। देवदत्त बस मुस्कुरा देता। वह रोज शाम को एक दिया जलाकर धरती पर रख देता। कहता, जब तक दिया जलेगा उम्मीद जिंदा रहेगी। कभी देवदत्त का परिवार बड़ा था, माँ, पिता, पत्नी और एक बेटी। लेकिन सूखे ने सब छीन लिया। माँ बाप बीमारी में चले गए, पत्नी ने भूख में दम तोड़ दिया। बची सिर्फ बेटी, आर्या। आर्या सिर्फ 7 साल की थी, पर उसकी आंखों में समझ थी। वह पिता से पूछती, बाबा, भगवान हमें क्यों नहीं देखते? देवदत्त उसे गोद में बैठाकर कहता, देखते हैं बेटी, पर पहले हमें इंसान बनते देखना चाहते हैं। एक दिन घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा। देवदत्त और आर्या ने उसे उबाला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, भूखी, कांपती। आर्या ने चावल की ओर देखा, फिर पिता की ओर। देवदत्त ने सिर हिलाया। चावल दे दिए गए। उस रात आर्या भूखी सो गई। रात में आर्या बोली, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों? देवदत्त ने कहा, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। अगली सुबह आर्या उठी ही नहीं। भूख और कमजोरी उसकी सांसें ले गई थी। देवदत्त पत्थर बन गया। उसने रोया नहीं, बस दिया जलाया। अब देवदत्त अकेला था। गांव वालों ने कहा, शहर चला जा, पर वह नहीं गया। उसने कहा, अगर मैं भी चला गया तो इस मिट्टी को कौन याद करेगा? एक शाम एक साधु आया, सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज। साधु ने पूछा, सब कुछ खोकर भी यह दिया क्यों जलाता है? देवदत्त बोला, ताकि मैं अंधेरा ना बन जाऊं। साधु ने कहा, कल सूरज उगने से पहले गांव छोड़ दो। देवदत्त चुप रहा। रात भर देवदत्त ने सोचा। सुबह उसने दिया उठाया और खेत में गाड़ दिया। जैसे ही सूरज निकला, आकाश में बादल घिरे। बरसों बाद बारिश हुई, धरती रो पड़ी। साधु मुस्कुराया, तू परीक्षा में सफल हुआ, और आंखों से ओझल हो गया। गांव फिर हरा हुआ, लोग लौट आए, दिए जले। देवदत्त शांति से बैठा रहा। कुछ साल बाद देवदत्त चला गया, पर उसके खेत के बीच आज भी एक दिया जलता है, और उस पर लिखा है, जो अंधेरे में भी सही रहता है वही समय को बदल